अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। दुनिया में इस वक्त तकरीबन 7 अरब के करीब आबादी है और 7 अरब के करीब आबादी में 5 से 6 किस्म के सेक्सेस हमारे यहाँ मौजूद हैं, जिसमें से मेनली 2 सेक्सेस जो हैं वो मेल और फीमेल हैं। दोनों बाय बर्थ आज़ाद हैं, दोनों की आज़ादी पे किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है। लेकिन हमें बाज़ सोसाइटीज़ ऐसी मिलती हैं जिसमें उनके ग़ुलाम होने का तस्वुर पुरानी सोसाइटीज़ में मिलता है, जदीद सोसाइटीज़ में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मिलता है। लेकिन ये है कि आज भी हमें कानूनी तौर पे ग़ुलामी का एहसास किसी न किसी जगह पे ख़वातीन का हो रहा होता है। अभी पिछले दिनों मेरा नादरा से वास्ता पड़ा है। नादरा के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी खातून ने एक घर से जब दूसरे घर में शिफ्ट हो रही होती है, मतलब उसकी शादी हो रही होती है, तो शादी होने के बाद वो अपना नाम जो है चेंज करवाती है। जो ज़ौजियत नाम वही रहता है, लेकिन ये है कि और चेंज करवाती है अपना वालिद के नाम की जगह पे शनाख्ती कार्ड में शोहर का नाम आ जाता है। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि किसी भी इंसान की ओरिजिनलिटी जो है वो उसके वालिदैन से है, कि वो किसकी बेटी है, माँ की, बाप की, दोनों। ये वो रिश्ते हैं जो कभी एंड नहीं हो सकते, लेकिन हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एक टेम्परेरी रिश्ते के ऊपर, शोहर के ऊपर। अब ख़ातून की जैसे ही शादी हुई उसको रजिस्टर करवाना है अपने शोहर के नाम के ऊपर, और शोहर को रजिस्टर अपनी बीवी करवानी है। अब जैसे ही आप नादरा में पहुंचते हैं तो नादरा में जो ख़ातून का NIC है वो चेंज हो जाता है, वालिद की जगह पर शोहर का नाम आ जाता है। हाँ, लेकिन जब शोहर ने अपनी बेगम को रजिस्टर करवाना होता है नादरा में, फैमिली ट्री में शामिल करवाना होता है, तो उसके लिए वो हिडन है कि उसकी बीवी है, उसके NIC पे ये शो नहीं हो रहा होगा। हाँ, उसके जो बीवी है, बीवी के शनाख्ती कार्ड के ऊपर चेंज हो रहा है। अभी मैंने टेम्परेरी का वर्ड यूज़ किया। टेम्परेरी की बुनियाद पर ख़ातून का अगर किसी के साथ मामला दुरुस्त नहीं चलता तो वो दोबारा से चेंज करने की तरफ जाना पड़ता है। मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं इस हवाले से। एक जगह पर मैं गया किसी रिसर्च के हवाले से, तो वहाँ पे ख़ातून से इस हवाले से गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि मेरा पहला शौहर जो है वो वफ़ात हो गई उसकी, और मेरा जो शनाख्ती कार्ड है उसी के नाम पर था। मेरी अब दूसरी शादी हुई है और दूसरी शादी के बाद मुझे जो है अपना शनाख्ती कार्ड फिर चेंज करवाना पड़ रहा है। जैसे किसी दुकान की मलकियत होती है, जैसे किसी बाज़ार के ओनरशिप होती है, मार्केट की, जैसे किसी भेड़ बकरी की ओनरशिप होती है, इस तरीके से ओनरशिप जो है वो चेंज हो रही है। ये बड़ा अजीब सा है, बल्कि अगर हम इसको फील शायद नहीं करें, लेकिन ये ग़ुलामी की एक कॉन्सेप्ट है। अब हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि आप जो है रजिस्ट्रेशन के लिए ये करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वोटिंग का मामला होता है, ये वो, इस तरह के बहुत सारे फैमिली ट्रीज़ में शामिल करना होता है। तो फैमिली ट्री में शामिल करना है, आप फैमिली ट्री में शामिल कर दें। आप किसी का डाटा जो है वो इंटर करेंगे तो आपके सामने वो सारे के सारा डाटा शो हो जाएगा। हम मैनुअल दौर में नहीं हैं, हम एक इंटरनेट के दौर में हैं, हम कंप्यूटर के दौर में हैं, जिसमें हम चंद क्लिक के ऊपर चीज़ें कर लेते हैं। अब तो हमारे हाथ में मोबाइल है, जो दुनिया की इतनी बड़ी आबादी के पास, और तकरीबन गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स के पास इसकी सहूलत मौजूद है। आपने किसी का चेक करना है तो आप किसी का चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन किसी के नाम पर होना, ये बड़ा अजीब सा मामला है। तो इसी में जब फैमिली ट्री में आप किसको शामिल करते हैं या वोटर लिस्ट के हवाले से शामिल करते हैं, जो वोटर शामिल आप करते हैं, उसमें आप करें कि एक शख्स ने दूसरी जगह के ऊपर शिफ्ट हुआ, उसने अपना वोटर लिस्ट के अंदर नाम चीज़ें चेंज करवानी कि मैंने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, वोटिंग अब मेरी उस इलाके के बजाय दूसरे इलाके के अंदर होगी। हमारे यहाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये है, ऐसा होता भी है कि लोग वोटिंग अपनी चेंज करवा लेते हैं कि मैंने घर चेंज किया तो ये किया वो किया, लेकिन उस बुनियाद पर या दूसरी छोटी छोटी बुनियादों के ऊपर हम किसी खातून के रजिस्ट्रेशन किसी मर्द के नाम पर करवाएं, ये मेरे ख्याल में ग़ुलामी की एक ज़िंदा मिसाल कह सकते हैं इसको, मौजूद है, जो पता नहीं कब ख़त्म होगी। लेकिन खातून, ख़वातीन, औरतें मर्दों की तरह आज़ाद हैं। वो किसी का स्कूटर नहीं है, वो किसी की कार नहीं है, वो किसी की दुकान नहीं है कि किसी के नाम के ऊपर रजिस्टर हों। वो खुद खुदा की बनाई हुई एक मखलूक हैं, आज़ाद हैं, और उनको भी आज़ादी उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि कानूनी तौर पर हमें। ना हमें कोई रजिस्टर कर सकता है, ना वो किसी के नाम पर रजिस्टर होनी चाहिए। शायद आपको इस बात से इख्तलाफ हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा, बीइंग अ सोशोलॉजिस्ट,
हम आज़ादी के कायल हैं, सबकी आज़ादी के कायल हैं, तो कोई किसी का ग़ुलाम नहीं है किसी लेवल पर भी। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।